हाँ जी, नमस्कार। तो सभी सज्जनों एवं उनकी देवियाँ, जो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ट्रैवल प्लानिंग करनी है आपको, उसका दूसरा जो चरण है, उसमें हम लोग ट्रेन टिकट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ़्लाइट टिकट का आपको पता है, बस टिकट का भी आपको पता है, अपनी गाड़ी लेके आप जाना चाहते हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ट्रेन टिकट में क्या है कि नॉर्थर्न इंडिया में मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ नोटिस की है कि जो लेडी पैसेंजर्स होते हैं, मिडिल एज वाले, उनको खासकर लोअर बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। लोअर बर्थ नहीं मिलती है तो वो देवानंद साहब के छोड़ दो वहाँ चल ज़माना क्या कहेगा, तो इस तरीके से चलो मैं नहीं जाती, आपने कुछ नहीं किया, ऐसे करके मैं नहीं जाना है, ऐसे करके परेशान हो जाती हैं। तो और उसके चक्कर में उनके पतिदेव का क्या हालत होता है, ट्रेन में चढ़ने के बाद वो लोगों से पूछते हैं कि भैया आप भारत दे सकते हो क्या, औरत है, ऐसे हैं वैसे हैं, बच्चे हैं। और नॉट ओनली बर्थ, उसके साथ ये है कि लगेज। एक तो इतने बड़े बड़े सूटकेस खरीदते हैं कि भाई सीट के नीचे वो घुसेगा नहीं। ऊपर से क्या है, एक बंदे के पीछे तीन तीन सूटकेस, ऐसे लग रहा है कि हिमालय में बसने के लिए जा रहे हैं, मगर ऐसे है नहीं। तो आप अगर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो, उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर लो। पुराने ज़माने में तो ये होता था, अगर आप मायके जा रहे हो, अगर आप ससुराल जा रहे हो, बाहर कहीं रहते हो, वहाँ से वापस आ रहे हो, तो घर पे एक दो सेट कपड़े रखा करो। या आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे तो आपको बस जगह दिखानी है ना, आप थोड़ी ड्रेस पहन के लहंगा चोली दिखाओगे। तो इसलिए जो भी है, आप सामान अपने नंबर ऑफ ट्रैवलर्स के हिसाब से करें। जैसे देखिए, अगर आप AC3 में ट्रैवल करते हैं तो 3-3-2 ये होता है। उसमें क्या है कि 3 लोगों के लिए नीचे सामान रखने की जगह तो सेम ही है ना, जगह फिक्स्ड ही है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास छोटे सामान हैं तो 4 होंगे, तो यानी 4-4-8। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-10 और बीच में एक ज़बरदस्ती फंसा करके 11, चलिए 12 मान लेते हैं। एक वो अंदर वाले जो सीट है, वहाँ पे जो बॉटल होल्डर्स वगैरह रखे हुए हैं, छोटा टेबल टाइप बना हुआ था, उसके नीचे। सेकंड AC में भी एक ही सीन है, सामान रखने की जगह वही है, लोग कम है इसलिए भाड़ा ज़्यादा है, सीटें चौड़ी है ज़्यादा। और अगर आपके साइड वाली सीटें हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सामान कम करिए ताकि आप खुद सहूलियत में रहें और आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनको भी आप सहूलियत दें। बस 2 सामान लीजिए, और अगर एक्स्ट्रा आपको लेना ही है तो अपने सीट पर रखिए ना, दूसरों के सीट के नीचे घुसा कर फिर भाई साहब पैर ऊपर करो, बहन जी पैर ऊपर करो, हमें ये निकालने हैं वो करने हैं, एक बार नमकीन निकालने हैं, एक बार चप्पल निकालने हैं, एक बार कंबल निकालने हैं, ये सब निकालने हैं। ये सब बड़ी बड़ी दिक्कतें बार बार आपको फेस करना पड़ता है। तो लोअर बर्थ वाली जो रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले मैं ये सुझाव दूंगा कि अगर आप प्रीमियर ट्रेन जैसे दुरंतो हो, राजधानी हो, वंदे भारत के स्लीपर तो अभी तक आया नहीं है, इस टाइप की ट्रेनों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब आप टिकट बुक कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ कोचेज़ उस गाड़ी में कितने हैं, किस टाइप के, किस क्लास के कोचेज़, यानी थर्ड AC के कितने हैं, सेकंड AC के कितने हैं, फर्स्ट क्लास के कितने हैं, ये आप देख लीजिए। आपको किस क्लास में जाना है तय कर लीजिए। indiaraelinfo.com, indiaraelinfo.com एक साथ। तो ये वेबसाइट में सारी ट्रेनों की जो नंबर ऑफ़ कोचेज़ कितने हैं, किस कॉम्पोजिशन में लगे हुए हैं, पोजीशन क्या है, पेंट्री कार कहाँ पर है, लेडीज़ डब्बे किस तरफ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप एंड टू एंड जा रहे हैं। जनरल वेटिंग आपको आएगा। जनरल वेटिंग में क्या है, नंबर ऑफ सीट एलोकेशन के बाद RAC होता है, RAC के बाद आपके वेटिंग लिस्ट में जाता है। अगर आप AC2 में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हर डब्बे में 6 RAC होता है, तो नंबर ऑफ डब्बा इंटू 6, जनरली 4 या 5 डब्बे होते हैं तो 5 इंटू 6 30 RAC, फिर वेटिंग 1 2 3 4। सिमिलरली AC3 टायर के डब्बे में हर डब्बे में 8 RAC होता है, तो अगर 12 डब्बे हैं तो 8 12 96, उसके बाद वेटिंग 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आप इस हिसाब से प्लान करिए, और ये खास करके ध्यान रखिए जब AC3 में आप ट्रैवल कर रहे हो, 200 के नीचे नंबर ऑफ सीट अगर अवेलेबल है तो उसमें आपको एक भी लोअर नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन या लेडी ट्रैवलर, जो SS कैटेगरी के नंबर कोटा वाली जो सीटें हैं उसके आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको कोई लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आप AC2 में ट्रैवल कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट 60-65 के नीचे आ चुका है टोटल अवेलेबल सीट, तो उसमें आपको एक भी लोअर बर्थ नहीं मिलेगा, ये मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ। और इसका सुझाव ये है कि देखिए, इस टाइप की ट्रेनों में डायनामिक फेयर चलता है, तो डायनामिक फेयर में 10% सीट बिकने के बाद अगर 120 सीटें आपको दी गई हैं तो उसमें क्या होता है,
10% यानी 12 सीटें बिकने के बाद आपका भाड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो 60-65 सीट जब बचा हुआ होता है तब तक क्या होता है, ऑलमोस्ट भाड़ा पीक पर पहुंच चुका है कि जहां पर लास्ट लिमिट, अपर लिमिट जो है वहां तक पहुंच चुका है। तो आप उस कंडीशन में या AC3 में अगर 120, 180, 200 के नीचे, तो जनरली उसमें क्या है 450-500 सीटें दी जाती हैं एंड टू एंड राजधानी में। तो अगर वो सीटें बिक के 100, 180, 150 हो चुका है तो आपको लोअर नहीं मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करके हो सकता है चलिए भाड़ा 100 रुपये और बढ़ जाए, तो आप RAC में आने का इंतज़ार कीजिए। RAC 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नंबर ऑफ डब्बे के हिसाब से जो मैंने आपको बोला, तो RAC का देख लीजिए, RAC में लीजिए टिकट। RAC में क्या होगा कि जब वो कंफर्म होगा तो आपको अच्छी सीटें मिलेंगी, सारे एक साथ मिलेंगी। जनरली आप जब सीटें नॉर्मल बुक करते हो तो आप ख्याल रखना, आपको बीच वाली सीटें जो हैं 20-25 के आसपास, 30-35 के आसपास सीटें आपको नहीं मिलती है। आपको 1, 2, 3, 4 दरवाजे के साइड में 60-70 के आसपास, 45 के आसपास इस टाइप की सीटें मिलती है। बीच वाली खास सीटें जो VIP कोटा के लिए होता है वो आपको नहीं मिलता। अगर VIP लोग ट्रैवल करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो बाद में आपको अलॉट हो जाता है। 20-25, 18-19 इस सीरीज़ में सीटें आपको मिलती है और एक साथ मिलती है। तो सुझाव ये है कि ट्रेन में चढ़ के लेडीज़ के अनुरोध पर मर्द लोग जो लोगों को रात भर या शाम को परेशान करते हैं, रात भर उठा के कि भैया लेडीज़ है जगह दे दीजिए, आप तो कम उम्र वाले हैं, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, RAC में कराइए टिकट। जब कंफर्म होगा एक साथ आएगा, लोअर बर्थ आपको एडिक्वेट नंबर ऑफ लोअर बर्थ उसमें मिलेंगे, या आप तत्काल ट्राई कर लीजिए। तत्काल मिल पाना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या वंदे भारत तो सीटिंग है, स्लीपर का भी ट्रायल चल रहा है खजुराहो के आसपास उस एरिया में। तो आप नॉर्मल ट्रेनों में भी कुछ अच्छी ट्रेनें हैं, संपर्क क्रांति ट्रेनें जितनी चलती हैं भारत में वो सारे, ऑलमोस्ट सारे, 1-2 छोड़ करके उसकी टाइमिंग बड़ी सही है। क्योंकि राजधानी के लिए आपको शाम को 4:30-5 बजे निकलना पड़ता है, हो सकता है आपकी ऑफिस की छुट्टी ठीक से ना हो, है ना, आधी छुट्टी लेनी पड़े। तो संपर्क क्रांति ट्रेन अच्छी हैं। और कुछ नॉर्मल ट्रेनें भी हैं, जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस है, जैसे उत्तर संपर्क क्रांति, अच्छा वो तो संपर्क क्रांति कैटेगरी में आ जाता है, आश्रम एक्सप्रेस हो या केरला एक्सप्रेस हो, इस टाइप की जो ट्रेनें हैं ये भी बड़ी अच्छी ट्रेनें हैं। इसके टाइमिंग, स्पीड, नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, पेंट्री कार वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। तो और इस टाइप की ट्रेनों में जब कम सीटें पड़ी हुई होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डब्बा भी कम होता है, स्लीपर क्लास भी होता है ना उसमें, तो नंबर ऑफ AC डब्बे भी राजधानी दुरंतो के मुकाबले कम होते हैं, नंबर ऑफ सीट एलोकेशन कम होता है। तो उसमें 20-25 सीटें पड़ी हुई होती है अगर AC2 में, तो आपको लोअर बर्थ मिल जाते हैं। AC3 में अगर 50-60 पड़े हुए होते हैं तो भी आपको लोअर मिल जाते हैं। अलग अलग कोटा भी होता है, एंड टू एंड जनरल कोटा होता है, फिर पूल्ड कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा, रोड साइड कोटा, ये अलग अलग कोटा है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं, अभी तो 2 महीने की एडवांस बुकिंग पीरियड है, तो उस हिसाब से अगर आप प्लान कर सकते हैं, टिकट करके रखिए, बाद में कैंसिल कर देना। कैंसिलेशन में क्या जाता है, AC3 में 180 रुपये कुछ ऐसे कटता है, AC2 में शायद 250 रुपये पर टिकट कटता है, तो ये तो नॉमिनल है ना। बाद में लोअर बर्थ करने से अच्छा है पहले से प्लान करके रखिए, नहीं तो RAC में टिकट लीजिए। और बुकिंग के समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि डो नॉट बुक इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर इज़ अलॉटेड, इफ़ एटलीस्ट 2 लोअर्स आर नॉट अलॉटेड, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें टिक मारिए। अवेलेबल टिकट जब होता है, एक भी टिकट अवेलेबल होता है तो ये ऑप्शन काम आता है, आप उसमें टिक मार के बुकिंग करिए। अगर लोअर बर्थ नहीं है, सिस्टम आपका पैसा कटेगा फिर 1 दिन के अंदर, अभी तो आधे पौने दिन में भी पैसा वापस आ जाते हैं, है ना। तो सामान का ध्यान रखिए। लोअर बर्थ की बात अगर है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में मैंने ये देखा है, साउथ इंडिया में ना ये प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा सक्षम हैं ऊपर चढ़ने में, आई डोंट नो। क्योंकि वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बुज़ुर्ग औरतें भी एकदम वो साइड में जो लैडर टाइप दिया हुआ होता है ना उसमें चढ़ जाते हैं, ऐसे कोई किसी से फेवर मांगने की ज़रूरत है, लोअर दे दो, आंटी चल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना बर्थ को सुनिश्चित करें, दूसरों को रात भर परेशान ना करें। बच्चे हैं तो बच्चे के लिए बर्थ लीजिए। अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न हैं, आपको सीनियर वाली कोटा के सीट ख़त्म हो चुके हैं, RAC में लीजिए, तत्काल ट्राई करिए। मतलब सारी चीज़ों को आप ट्राई करके फिर अगर कुछ ना होता है तब जाके आप लोगों को रिक्वेस्ट करिए। नहीं तो एक टिकट कुछ ऐसे तैसे करा लिया फिर अरे चलो जाके एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे करके लोगों को परेशान मत कीजिए। और जो सामान है पर पैसेंजर
एक या डेढ़ या दो, इससे ज़्यादा सामान मत लीजिए, क्योंकि बाद में सामान लेके आपस में लड़ाई हो जाती है। तो अगर आप लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, उसमें सामने वाले के साथ आपका झगड़ा हो गया है शुरू में ही, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है ना। तो ट्रेन का चयन सही से करिए। indiarailinfo.com वेबसाइट पे जाइए, उसमें ट्रेन का कॉम्पोजिशन देखिए। फिर IRCTC से 2 महीने बाद जब बुकिंग ओपन होता है, उस डेट में कितने सीट अलॉटेड हैं और आप जिस डेट में कराना चाहते हो उसमें कम होके कितने पे आ गया है, तो उसमें आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको लोअर मिलने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। और उस ऑप्शन पे टिक मारिए, बुकिंग करिए, अच्छे से जाइए। और अगर आप ब्रेक जर्नी करके जाना चाहते हैं, अगर आपके पास जहाँ पहुँचना आप चाहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट आपकी ट्रेन पहुँचती नहीं है, रुकती नहीं है, डाइवर्ट हो जाती है कहीं से, तो नियर बाई स्टेशन पे जाइए, ब्रेक करिए, 1-2 घंटा गैप दे दीजिए। जनवरी के महीने छोड़ के नॉर्दर्न इंडिया में ट्रेन तो लेट ज़्यादातर होती नहीं है ना, 1-2 घंटा। स्टैंडर्ड ट्रेनें जो हैं 1-1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स लेट होती है। तो उस हिसाब से आप जाइए, आप खुद सुरक्षित जाइए, आराम से जाइए, और जो आपके को पैसेंजर्स हैं उनका ध्यान रखिए। और ट्रेन में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे? एक तो आप 139 में कॉल कर सकते हैं, एक आप रेल मदद ऐप के ज़रिए अपना जो भी समस्या है उसके बारे में रेल अथॉरिटीज़ को अवगत करा सकते हैं। तीसरा ये है, ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट में क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेन किस जोन से आता है ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सफाई वाले जो स्टाफ्स हैं वो उस पर्टिकुलर ओरिजिनेटिंग जोन के ठेकेदार नियुक्त करते हैं उनको। तो अगर साफ़ सफाई की कोई इशू है, रेल मदद में हेल्प नहीं मिल रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, कोई आपके नज़र में कोई बंदा अभी तक दिखा नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनेटिंग डिवीज़न जो है, उस डिवीज़न के DRM को, उस जोन के डिवीज़न, कुछ 3-4 डिवीज़न मिल के एक जोन होता है, उस जोन के जनरल मैनेजर को, और इंडियन रेलवेज़ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रेलवे सेवा के जो वेबसाइट है, ये 4 चीज़ों को टैग करके आप ट्वीट करिए। अगर ट्रेन रनिंग रिलेटेड कोई इशू है, तो उस टाइम पे जब आपकी ट्रेन लेट हो रही है, तो पर्टिकुलर जिस जोन में ट्रेन है, उस जोन के थोड़ा सा इंडिया रेल इन्फो वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, आप स्टेशन देख लीजिए। उस स्टेशन जिस जोन के अंडर आता है, उस जोन के जो जनरल मैनेजर है, उस डिवीज़न के जो DRM हैं, प्लस वही रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे सेवा, इनको टैग करके आप इशू लिखिए। और ख़ास कर ना डब्बे का नंबर जो टॉयलेट के पास दीवार पर लिखा हुआ होता है कि नॉर्दर्न रेलवे है तो NR 1200 समथिंग 1600 समथिंग, शुरू के 2 अक्षर जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर को डिनोट करता है। तो 12 से शुरू होता है, 12 समथिंग समथिंग, तो 2012 मेड कोच है वो, ठीक है। तो कोच नंबर लिखिए। टॉयलेट में कोई दिक्कत है, टॉयलेट के बाहर दरवाजे पे भी 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ होता है, वो स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए। अपना फ़ोन नंबर लिखिए, तो तुरंत आपको हेल्प मिल जाती है, मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।